हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे। दोस्तों, बिहार बोर्ड क्लास 12th का आज आर्ट्स वालों का हिंदी का एग्जाम हो चुका है और आज पूछे गए सभी व्याकरण के जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं उन सबको सही उत्तर के साथ देखने वाले हैं। तो आप मिलन कीजिएगा कि आपने कितना सही किए हैं। जहाँ तक बात है बुक का, तो बुक आप जो है आप खुद बुक से मिला लीजिएगा कि आपने क्या क्या सही किए हैं। तो मेरे पास सेट भी है, तो आपके पास कोई भी सेट हो तो आपको कोई चिंता नहीं करना है, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन रहता है सब क्वेश्चन सेम है, सिर्फ उसका नंबरिंग चेंज है। तो आप मिलान कीजिएगा आपने कितना सही किए हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपसे पूछा गया था खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है कठिन परिश्रम करना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है यथेष्ट शब्द का संधि विच्छेद है, तो इसका संधि विच्छेद है यथा जोड़ इष्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है गुलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका अर्थ है लापता होना यानी कम दिखना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है जाता रहता था पदबंध है, तो ये पदबंध है क्रियापदबंध। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है दिवाली संज्ञा है, तो यह है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो अगला प्रश्न है सोना शब्द है, तो सोना जो है एक शब्द है स्त्रीलिंग का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, तो कौन सा सर्वनाम है? तो ये सर्वनाम है संबंधवाचक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है जाति शब्द का विशेषण है, तो इसका विशेषण है जातीय। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है कार्य करने वाला के लिए एक शब्द है, तो उसके लिए एक शब्द है कार्यकर्ता। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है सत शब्द है, तो सत शब्द है विदेशज। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल निकल पड़ता है कैसे? तो ये कैसे पड़ता है? बातचीत के जरिए। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जो है वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो अगला प्रश्न है बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में है? तो यह पंक्ति है उसने कहा था मैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका वह सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? तो यह है मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है नारी और नर एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं हैं, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो यह पंक्ति है अर्धनारीश्वर की। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ी लिखती नहीं? तो यह पूछा था लेखक ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है एक लेख और एक पत्र के लेखक हैं, तो एक लेख और एक पत्र के लेखक हैं भगत सिंह। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है वसुंधरा भोगी मानव और धर्माध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पंक्ति लिखी गई है जे कृष्णमूर्ति के द्वारा। तो अगला प्रश्न है गांधी जी की झोपड़ी को डैश ने जला दिया था? तो जला दिया था ग्रामीणों ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है सरयावन ताल का जल कैसा है? तो इसका जल है अस्थिर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। सिपाही की माँ एकांकी में बिस्नी चरपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है? तो दिखाई देती है स्वेटर बुनती। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है इतने पास अपने शीर्षक संकलन किस कवि के द्वारा लिखा गया है? तो यह लिखा गया है शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्तिबोध का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ था? तो इनका उदय हुआ था छायावादी कवि के रूप में। तो अगला प्रश्न है रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 9 दिसंबर 1929 को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है कहीं नहीं वहीं कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है? तो यह कविता रचित है अशोक वाजपेयी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है
कौन लेखांकनों के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके हैं? तो ये हैं, इनमें से कोई नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, द का उच्चारण स्थान है। तो द का उच्चारण स्थान है दंत, द, सॉरी इसका होगा मूर्धा, दंत जो है ट का है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, इनमें से कौन शब्द जो है शुद्ध है? तो आपसे पूछा गया है इनमें कौन शब्द जो है वो शुद्ध लिखा हुआ है। तो प्रशंसा लिखा हुआ है, प्रशंसा, ये शुद्ध है, ये सब तीनों जो है गलत है। तो अगला प्रश्न है, निराधार शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो इसका संधि विच्छेद होगा निजोड़ आधार। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, रक्षाबंधन कौन संज्ञा है? तो रक्षाबंधन जो है समूहवाचक संज्ञा है, सॉरी ये होगा व्यक्तिवाचक। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, गुस्सा शब्द है। तो गुस्सा है पुल्लिंग शब्द, ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, प्रातःकाल शब्द का संधि विच्छेद है। तो इसका सही संधि विच्छेद है प्रातः जोड़ काल, यानी प्रातःकाल। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, अदरक शब्द है। तो अदरक शब्द है पुल्लिंग, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, नीलगय शब्द में कौन समास है? तो नीलगय शब्द में कर्मधारय समास है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला है, घर का पर्यायवाची क्या होगा? तो घर का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा गेह, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, कौरव शब्द में प्रत्यय है। तो कौरव में प्रत्यय है रव, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, उपकार शब्द में उपसर्ग है। तो उपकार शब्द में उपसर्ग है उप, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, धर्म शब्द है। तो धर्म शब्द है उभयलिंग, सॉरी पुल्लिंग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, विराम का शाब्दिक अर्थ होता है। तो विराम का शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव, ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, सुक्ति का संधि विच्छेद क्या है? तो सुक्ति का संधि विच्छेद है सुजोड़ उक्ति, क्या जाएगा सुजोड़ उक्ति, यानी इस वाला। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, इनमें से सर्वनामिक विशेषण है। तो इनमें कौन जो है सर्वनामिक विशेषण है? तो इसमें है ऐसा आदमी नहीं देखा, ये जो है एक सर्वनामिक विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अनुभव शब्द है। तो अनुभव जो है कौन शब्द है? तो अनुभव है स्त्रीलिंग शब्द। तो अगला प्रश्न है, तीर्थ यात्रा शब्द कौन समास है? आपसे पूछा गया है कि तीर्थ यात्रा में जो है कौन समास है? तो यह है तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, हास्यास्पद शब्द में प्रत्यय है। तो हास्यास्पद शब्द में प्रत्यय है आस्पद, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। हमारे विद्यालय के प्राचार्य आ रहे हैं, पदबंध है। तो यह पदबंध है विशेषण पदबंध, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, समाज शब्द का विशेषण है। तो इसका विशेषण है सामाजिक, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, मनोविरोध शब्द में कौन लिंग है? तो इसमें लिंग है पुल्लिंग। तो अगला प्रश्न है, मुझे भी छात्रवृत्ति मिलनी थी, सर्वनाम है। तो यह सर्वनाम है पुरुषवाचक, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, प्रेम शब्द का विशेषण है। तो इसका विशेषण है प्रेमी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्य है। आपके सामने चारों वाक्य दिया गया है, पूछा गया था कि इनमें कौन वाक्य जो है शुद्ध है? तो उसके स्त्री नहीं है, सॉरी ये गलत है, वह बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहती थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, बेईमान शब्द की प्रकृति है। तो बेईमान शब्द जो है ये कौन शब्द है? आपसे पूछा गया था। तो यह है देशज शब्द, ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला व्याकरण का प्रश्न है, संसार शब्द कौन संज्ञा है? तो संसार शब्द कौन संज्ञा है? तो यह है व्यक्तिवाचक, ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, विवाह शब्द है। तो विवाह शब्द है पुल्लिंग, ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है।
तो अगला प्रश्न है, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, कारक है, से काटता है यह जगह आपादान। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, रात शब्द का विलोम है, तो रात का उल्टा हो जाएगा दिन, काफी जी था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, शिवाला शब्द में जो है कौन समास है। आपसे पूछा गया था कि शिवाला शब्द में जो है कौन समास है, तो जो है तत्पुरुष समास। तो नेक्स्ट है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, तो इसका स्त्रीलिंग रूप है कवियत्री। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला पूछा गया है, वह कौन है जो रो रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो वह कौन है, यही है प्रश्नवाचक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है प्रश्नवाचक। तो अगला प्रश्न है, निडर शब्द में उपसर्ग है, तो इसमें उपसर्ग है नी। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। पढ़ने वाला शब्द में प्रत्यय है, तो इसमें प्रत्यय है ला प्रत्यय। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, नवयुवक शब्द में जो है कौन समास है, तो ये हो जाएगा आपका अव्ययीभाव। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, मैंने भोजन नहीं किया और इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी, किस वाक्य का उदाहरण है। तो ये उदाहरण है संयुक्त वाक्य का। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, घर शब्द का पर्यायवाची है, तो घर का पर्यायवाची है प्रभा। तो अगला प्रश्न है, आदान शब्द का विलोम क्या होता है, तो आदान का विलोम होगा प्रदान। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, मरण तक के लिए एक शब्द है, तो इसके लिए एक शब्द है आमरण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। दोस्तों ये थे सभी व्याकरणिक क्वेश्चन जो मैं आपको सॉल्व करा दिया हूँ। तो वीडियो को एक लाइक करके जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।